हेलो दोस्तों, आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 1 सितंबर 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले जो टोक्यो पैरा ओलंपिक चल रहा है, ध्यान रखिएगा। जो पैरा ओलंपिक ये ऐसा गेम है जो टोक्यो ओलंपिक के बाद इसको कराया जाता है और वैसे पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं जिनका किसी न किसी अंग खो चुका है, वो पैर से या हाथ से विकलांग हो, ऐसे लोगों को पैरा ओलंपिक में भाग लिया जाता है। तो इस मामले में भारत अभी तक 10 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 3 कांस्य पदक हैं। ये ध्यान रखिएगा, भारत 30वें रैंक पर है। वहीं चाइना फिर से 62 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पे है। वहीं ग्रेट ब्रिटेन 29 मेडल के साथ सेकंड पे और तीसरे पर आरपीसी हैं और चौथे पर अमेरिका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पैरा ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 अगस्त, आप जानते ही हैं। मेजर ध्यानचंद के नाम पे राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त को ही हुआ था। ठीक है, इनके बारे में और फैक्ट जानिए कि इस बार 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में मेडल जीते थे और बताया जाता है कि 1936 के बात किया जाए तो 1936 में इन्होंने जर्मन में बर्लिन में जर्मन के खिलाफ फाइनल खेल रहे थे और वहाँ खेलने हिटलर ही पहुँचे थे। हिटलर ने जब मेजर ध्यानचंद जी को गोल करते देखकर वो फील्ड छोड़ दिए। फील्ड छोड़ते जाते समय उन्होंने उनका स्टिक मांगा कर देखा, कहा कि इनके स्टिक में कोई हो ना हो, चुंबक भी लगाया हो जिसके कारण ही इतना अच्छा खेल सकता है। तो स्टिक मंगाकर जांच किए थे हिटलर और फिर वही हिटलर ने बाद में उनको बुलाया, होटल में बुलाकर साथ में लंच करते समय बताया कि आप हमारे देश से खेलने लगो। लेकिन उस समय इनका देश प्रेम को दिखाया और इन्होंने कहा कि मेरा देश भारत है और हम भारत के लिए ही खेलेंगे। तो ये 1936 की कहानी था जो बर्लिन में टोक्यो ओलंपिक चल रहा था। ठीक है, इनके बारे में एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि 1956 में इनको पद्म भूषण मिला है, उसका पद्म भूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट है, किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन अयोध्या में रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति ने किए हैं। नेक्स्ट है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना? तो एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा आयातक देश भारत बना है। माना जाता है कि भारत इस साल 24% की आयात में वृद्धि किए हैं। ठीक है, इस सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सिपरी है क्या? सिपरी एक रिपोर्ट देता है जो एक विश्व संगठन है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है। तो सिपरी के बारे में पढ़ लिए। भारत के बारे में कि जब 24% की वृद्धि किया है, वहीं ध्यान रखिएगा अमेरिका से भारत आने वाले दिनों में 550% की वृद्धि किया है आयात खरीदने के मामले में। जो 10 वर्षों में भारत ने अमेरिका को 15 अरब डॉलर, ध्यान रखिए 15 अरब डॉलर खर्च किया सैन्य हथियार खरीदने के मामले में। वहीं पाकिस्तान को अमेरिका ने 76% की आयात में कमी की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की घोषणा की? तो ये क्यूबा ने किया। क्यूबा अब वहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी की मान्यता मिल गई है। भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश विश्व का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त प्रयास किया? तो ये जर्मनी के साथ अदन की खाड़ी में एक संयुक्त प्रयास किया। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये अवनी लेखरा हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये हाथ से ही विकलांग थे, उसके बाद भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। नेक्स्ट है, नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को किस तारीख तक निलंबित किया? तो ये 30 तारीख तक निलंबित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है,
उड़ीसा सरकार द्वारा किसे बिजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया? तो ये अमित रोहिदास को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स के लेखक कौन है? तो लेखक हैं डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में भारत की भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा भावना पटेल ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक डिस्कस थ्रो में भारतीय खिलाड़ी विनोद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो एक कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट किस नाम से लॉन्च किया गया? तो क्यूसिम के नाम से पहला कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश रेलवे के नए जीएम कौन बने? तो उत्तर प्रदेश रेलवे के नए जीएम विजय शर्मा बने। नेक्स्ट है किस देश ने अफगानी नागरिकों के लिए ई वीज़ा अनिवार्य किया? तो अफगानी नागरिकों के लिए ई वीज़ा भारत ने अनिवार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर से किससे नामित किया गया? तो ये रवि बिश्नोई को 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर से नामित किया गया। नेक्स्ट है 28वें माथुरदास माथुर अवार्ड जूनियर से किससे नामित किया गया? तो जूनियर पूछेगा तो अमन सिंह शेखावत को किया गया, जबकि सीनियर अवार्ड कहेगा तो रवि बिश्नोई और जूनियर कहेगा तो अमन सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक गोद ले लिया है? तो ये भारतीय कुश्ती को 2032 तक उत्तर प्रदेश ने लिया, जबकि हॉकी को 10 साल तक के लिए उड़ीसा ने गोद लिया। तो ये दोनों राज्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अफगानिस्तान से अपनी निकासी अभियान को समाप्त किया? तो ये फ्रांस ने अफगानिस्तान से अपने निकासी अभियान को समाप्त कर लिया। नेक्स्ट टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीते हैं। इन्होंने तीसरी जो जंप होता है उसमें हारकर रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इन्होंने यह जंप 2.06 मीटर लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अगस्त को सिख रेजिमेंट में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 175वां मनाया। इनके स्थापना 28 अगस्त 1846 को ही हुआ था। ठीक है, इस रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा, परमवीर चक्र मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ICGS विग्रह कोस्ट गार्ड को समर्पित किया? तो ICGS विग्रह कोस्ट गार्ड को राजनाथ सिंह ने समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के अंतर्गत ट्रांसफर की सीमा वो कितने रुपये की? तो ये 2 लाख रुपया कर दिए। भारत नेपाल RBI प्रेषण सुविधा के अंतर्गत ट्रांसफर की सीमा 2 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने भारत सीरीज स्टेशन पंजीकरण सेवा लॉन्च की? तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत सीरीज स्टेशन पंजीकरण सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट है जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 अगस्त को मनाया गया। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब किसने जीता? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब मैक्स वेस्टापिन ने जीता है। नेक्स्ट है कि देश के फ्रेडरिक ओवरटिक T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। ये ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है, तो एक इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। फ्रेडरिक ओवरटिक T20 में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र ने कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो ये तमिलनाडु के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये अरविंद कुमार को कॉर्पोरेशन लिमिटेड MD पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है मनमुख मोवंडिया ने भारत बायोटेक के संयंत्र को कोवैक्सीन का पहला वाणिज्यिक बैच किस राज्य में जारी किया? तो ये गुजरात में जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जारी किया? तो 58 नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जारी किया। वंदे भारत ट्रेन जिसको ट्रेन 80 के नाम से आया था, जिसका स्पीड लगभग एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, डिजिटल इंडिया के तहत इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु निरीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?
तो ये 29 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाने का रिकॉर्ड भारत ने बनाया। भारत में टीकाकरण महाटीकाकरण अभियान 31 अगस्त को चलाया गया था, इसमें यह रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ है।